बरेली के ज़रिए जो पूरे देश में ये कांड हुआ है, ये केवल एक कांड नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है और इसके पीछे मौलाना तौकीर रज़ा को बताया जा रहा है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्रवार का टाइम था, जुम्मे के बाद हज़ारों की संख्या में जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, वे दरअसल बरेली की सड़कों पे आए और उनके हाथ में एक पोस्टर था। उस पोस्टर पे बेसिकली ये लिखा हुआ था, आई लव मोहम्मद। एंड वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँचती है और पुलिस की टीम बेसिकली उन्हें सबसे पहले समझाती है कि आप इन भीड़ों को ख़त्म करें, इससे लोगों को परेशानी होगी, दिक्कत होगी और आपका जो भी मसला है हम उसको समझ के उस पर एक्शन लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी एंड वो नारे लगाए जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस जलाए एंड आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग घायल भी हुए। एंड रोड पे जो चप्पलें बिखरे हुए थे, ये बेसिकली उनके बिखरे हुए थे जो वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए थे। और साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि उनके पास केवल वो प्रदर्शन करने नहीं, वो एक बड़ी साजिश में भी थे, क्योंकि उनके पास कुछ बम भी बरामद किए गए थे, जो हैंड बम होता है, जो बेसिकली बनाते हैं डब्बे में या सीसी में या बोतल में, इस टाइप की चीज़ों में हैंड बम बनाते हैं, तो वो भी उनसे बरामद किया गया था। तो इस पे जब ये चीज़ें जब आगे पहुंची तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का इस पे ये एक्शन था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी चीज़ें कुछ भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है और वो सेम घटनाओं को दोहराने की कोशिश की जा रही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक यूपी में हमारी सरकार है, मतलब योगी जी की सरकार है, तब तक ऐसा कुछ नहीं होने देंगे वो। एंड उनकी कोशिश रहेगी कि हमेशा शांतिपूर्ण बनाए रखें। हालांकि जो मौलाना थे तौकीर, उनको हिरासत में ले लिया गया और 15 दिनों के रिमांड पे भी भेज दिया गया है। बट क्वेश्चन एक चीज़ का उठता है यहाँ पे, केवल बरेली से निकली हुई ये चीज़ें पूरे देश में फैल गई है और आप हर जगह देखेंगे कि इसका एक शानदार प्रदर्शन चल रहा है। मतलब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आई लव मोहम्मद से कुछ दिक्कत होगी लोगों को, एंड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट जब आप हज़ारों की भीड़ में कहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे एंड वहाँ पे आप प्रदर्शन करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। और शायद यही एक कारण था कि वहाँ पे पुलिस ने रोका और जब वो भीड़ बात नहीं मानी तब उन पे लाठी या आंसू गैस छोड़े गए थे। बाकी जहाँ तक मैंने इस केस को देखा है और जाना है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक इंसान के चलते कहीं ना कहीं ये जो चिंगारी है पूरे देश में फैल गई है। बट मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप एक समझदार और जिम्मेवार नागरिक हैं तो इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, और केवल क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर आप एक वर्किंग है, अगर आपके पास एक काम धंधा है तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे इन चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि अल्टीमेटली ये दंगे आपके बच्चों का पेट नहीं भर सकती। जो पेट भरेंगे वो आपके काम भरेंगे। तो आप बिल्कुल इन दंगों से दूर रहें और कोशिश करें कि देश में शांति बनाए रखें। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।